आइए हम विदुर नीति और युधिष्ठिर की गुप्त परीक्षा की कथा को विस्तार से समझते हैं। ये कथा धृतराष्ट्र के दरबार, लक्षागृह की योजना और विदुर नीति के गूढ़ संकेतों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें रहस्य, रोमांच और गहरी नीतियां छिपी हैं। महाभारत के प्रारंभिक भाग में जब पांडव हस्तिनापुर लौटते हैं और लोगों में उनका सम्मान बढ़ता है। हस्तिनापुर में पांडवों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जनता उन्हें अपना भविष्य का राजा मानने लगी थी। कौरवों, विशेषकर दुर्योधन को ये सहन नहीं होता। दुर्योधन और शकुनी के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी और उन्होंने उन्हें हटाने के लिए गहरा षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र मोहवश अपने पुत्र के षड्यंत्र पर मौन हो गए और पांडवों को वर्णवटा भेजने का आदेश दिया। शकुनी एक षड्यंत्र रचता है लकड़ी के महल लाक्षागृह में पांडवों को भेजने का। धृतराष्ट्र दिखावे में प्रेम दिखाते हैं और कहते हैं, पांडवों को वारानावतर भेजो, वहां उत्सव है। असल में यह उन्हें रास्ते से हटाने की योजना दी। विदुर, जो नीति, धर्म और चातुर्य के प्रतीक हैं, इस षड्यंत्र को जान लेते हैं, परंतु वे खुलकर कुछ नहीं कह सकते। इसलिए वे संकेतों और पहेलियों में युधिष्ठिर को चेताते हैं। विदुर ने सभा में युधिष्ठिर से कुछ कहने का नाटक किया, पर उनके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति अंधे के घर में है उसे रात्रि में नहीं ठहरना चाहिए। जो बाघ के गंध को पहचान ले वह जीवन बचा सकता है। युधिष्ठिर ने विदुर के संकेतों को समझ लिया। ये चेतावनी थी कि लकड़ी का महल एक षड्यंत्र है। पांडव वारानावत पहुंचे, जहां उनके लिए लकड़ी, राल और घी से बना एक भव्य महल पहले से तैयार था। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वारानावतर छोड़ना होगा। पांडव जाते हैं, पर विदुर द्वारा भेजे गए विश्वासी सेवक द्वारा उन्हें एक गुप्त सुरंग की जानकारी मिलती है। एक रात जब सब महल में सब सो रहे होते हैं, महल में आग लगाई जाती है, लेकिन पांडव पहले ही सुरंग से भाग चुके होते हैं। आग में एक महिला और उसके 5 पुत्र जलकर मर जाते हैं, जिससे कौरवों को लगता है कि पांडव मर चुके हैं। ये रहस्य कई दिनों तक बना रहता है। बाद में जब युधिष्ठिर फिर से दरबार में आते हैं, विदुर बार बार उन्हें अपनी विदुर नीति के माध्यम से धर्म, न्याय, सत्ता और लोभ की गहरी बातें समझाते हैं। पांडवों की गुप्त वापसी के बाद विदुर ने युधिष्ठिर से बार बार नीतिपूर्ण संवाद किए, जो केवल एक परीक्षा का हिस्सा थे। ये बातें सीधे नहीं कही जाती, बल्कि रहस्यमय श्लोकों और उपमाओं के माध्यम से होती हैं। विदुर बोले, राजा वह नहीं जो राजगद्दी पर बैठे, राजा वह है जो लोभ में भी धर्म न छोड़े। धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण में हो। जो राजा लोभ करता है वह अपने राज्य का नाश करता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म ही मेरा पथ है, भले ही वह कठिन हो, मैं नीति से कभी नहीं हटूंगा। विदुर मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि युधिष्ठिर नीति, संयम और धर्म की कसौटी पर खरा उतरा है। यह बातें युधिष्ठिर को धैर्य, नीति और आत्मसंयम सिखाती हैं। ये असली परीक्षाएं हैं, युद्ध के पहले की मानसिक तैयारी। विदुर ने कभी स्पष्ट नहीं कहा कि कौन शत्रु है और कौन मित्र। उन्होंने केवल संकेत दिए, क्योंकि यह परीक्षा थी। उन्होंने जानबूझकर युधिष्ठिर को संकट से नहीं रोका, बल्कि उसे संकट की पहचान और उसका उपाय स्वयं खोजने दिया। यह कोई साधारण नीति नहीं थी, ये धर्म, समय और बुद्धि की परीक्षा थी, जो केवल सच्चे राजा की पहचान करती है। और यही थी विदुर नीति की सबसे बड़ी शिक्षा। सत्य को कोई नहीं सिखा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है।